मुझे आज 1 साल हो गया Hyundai क्रेटा को ड्राइव करते करते, लेकिन जितना यूट्यूबर्स ने बोला था, जितना शोरूम ने क्लेम किया था इस कार के बारे में, रियलिटी उससे थोड़ी डिफरेंट है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रवीण एंड यू आर वाचिंग टू प्रवीण अनटोल्ड। और आज का वीडियो मैं थोड़ा अपना एक ओनरशिप रिव्यू देना चाहता हूँ ऑफ दिस कार Hyundai क्रेटा। 1 साल का ओनरशिप रिव्यू देना चाहता हूँ और मैं एकदम ट्रुथ बोलूँगा, नो झूठ, कुछ नहीं, कोई बकवास नहीं। जो बोलूँगा सच बोलूँगा, तुम्हारी कसम, तुम्हारे भाई की कसम। और मैं जितना हो सकता है ये वीडियो शॉर्ट रखूँगा, जिससे कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको कम टाइम में जितनी ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है उतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और अगर थोड़ा सा भी मेरे एफर्ट्स पसंद आए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गिव अ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं आई एम नियरिंग माई फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स, तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट दिखाओ, अपने भाई के सब्सक्राइब करो, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज कई लोग मेरे वीडियोस देखते हैं बट कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। तो प्लीज़ शो सम सपोर्ट। अब विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट चीज़ है जो मैं और मेरी फैमिली ने इस कार के बारे में नोटिस किया है कि जब तक आप इस गाड़ी को लो स्पीड पर ड्राइव कर रहे हो ना, आपको कोई भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे आप इसको हाई स्पीड पे ड्राइव करना स्टार्ट करोगे, बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्ट सस्पेंशन, इस गाड़ी की सस्पेंशन एज कम्पेयर टू अदर एसयूवीज थोड़ी सॉफ्ट है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी रोल होते हैं और सीट्स में उतनी ज़्यादा अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छी नहीं है, जिससे कि आपको थोड़ी, अगर लॉन्ग जर्नी में अगर आप लंबा बैठ गए इस कार में काफ़ी टाइम तक, तो आपको फैटीग फील होता है। पर्सनली वाइल ड्राइविंग मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ कि मुझे उतना फील नहीं होता है, बट मेरे फैमिली को होता है, मेरे पेरेंट्स को होता है। तो मैं सोचा कि ये चीज़ मैं पहले ही मेंशन कर दूँ कि हाँ, कंफर्टेबल है, बट उतनी भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं जितना इसका हाइप है। बिकॉज इन मार्केट दिस कार इज़ एडवर्टाइज एज द मोस्ट कंफर्टेबल कार। रियलिटी एकदम अलग है, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी नहीं है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप लो स्पीड में हो तो गाड़ी ठीक है, लेकिन बॉडी रोल सॉफ्ट सस्पेंशन की वजह से और अंडर थाई सपोर्ट्स कम होने की वजह से थोड़ी ये गाड़ी अनकंफर्टेबल फील होती है और आपको फैटिक फील करा देती है। सेकंड चीज़ जो मुझे आप लोगों को बहुत अच्छे से बताना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बताना, कि अगर एज ए बायर आप अपने पे लेकर देखो, जब भी आप गाड़ी लेते हो, आप क्या देखते हो? इसकी कंफर्टेबल देखते हो, इसकी आप एक्सपीरियंस देखते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखते हो? आप माइलेज देखते हो। झूठ नहीं बोलना, माइलेज तो देखते हो। मैं भी देखा था। तो कंपनी ने मुझसे क्लेम करा था कि पेट्रोल सिटीज़ में अराउंड एवरेज देगी 14-15 और हाईवे पे 16-17 तक एवरेज दे देगी पेट्रोल। मुझे शक हुआ था, मैं सही बता रहा हूँ, बट मुझे बिलीव था कि हाँ चलो ठीक है यार, अब आदमी 20 लाख की कार ले रहा है, वो झूठ थोड़ी बोलेंगे। बट नहीं भाई, वही स्कैम है। आप यहाँ पे देख सकते हो, रियलिटी एकदम अलग है। आप यहाँ पे देख सकते हो 120 किलोमीटर 13.2 की एवरेज है सिंस रिफ्यूलिंग। और मैं बता रहा हूँ, अभी तो ये हाईवे पे रन है। पेट्रोल अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो तो आपको अराउंड 10-11, उससे ज़्यादा एवरेज आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, अगर नॉर्मल ड्राइव कर रहे हो तो आपको अराउंड 14 तक मिलेगा एवरेज। लेकिन अगर आप एकदम ही सॉफ्ट पेडल से ड्राइव कर रहे हो, 60-70 तक अगर आप क्रूज भी लगा के चल रहे हो तो आपको 16-17 की एवरेज मिल जाएगी। लेकिन पर्सनली आई नो कि इतना ज़्यादा कोई स्लो ड्राइव नहीं करता है, तो कंपनी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, रियलिटी कुछ और है। और ठीक है, वो चीज़ एक्सेप्टेबल है, लेकिन झूठ तो मत बोलो एटलीस्ट। इससे कई लोग मेरे वाकिफ़ होंगे और कई लोग ये चीज़ से रिलेट भी कर सकते हैं कि कंपनी कुछ और क्लेम करती है लेकिन रियलिटी कुछ और है। बट इट्स ओके, गाड़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि रियलिटी क्या है। इस गाड़ी का पेट्रोल वेरिएंट का एवरेज उतना अच्छा नहीं है, डीजल का इससे एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल थोड़ा अच्छा है। मतलब 2-3-4 किलोमीटर थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है इन डीजल। फैक्ट नंबर 3 जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इस गाड़ी के फीचर्स देखने में तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न लगते हैं, लेकिन क्या डे टू डे डेली लाइफ में उसका उतना यूज़ है? अब यहाँ पे देख सकते हो, मेरा ये SX मॉडल है, तो यहाँ पे सनरूफ भी दिया गया है। बट क्या मैं इसको कभी यूज़ करता हूँ? नहीं। स्टार्टिंग 2-3 हफ्ते में यूज़ किया था, बहुत यूज़ किया था, लेकिन नहीं। हाँ, वेदर अच्छा हो या बारिश हो रही हो तो मैं पर्सनली रहता हूँ तो इसको खोल देता हूँ, इसका कवर हटा देता हूँ। बट मेरे पापा मेरे आते हैं तो वो भी बंद करा देते हैं, भाई क्या, उनको नहीं पसंद आता है। तो पर्सनली उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। अगर किसी को सच में अगर बहुत ही ज़्यादा सनरूफ पसंद है तो सनरूफ, गो फॉर सनरूफ। लेकिन एज सच इसका कोई बहुत ज़्यादा अलग कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब बस एक ये एक्साइटमेंट वाली फील होती है, और टू लुक गुड, टू फील गुड। और प्लस इसका कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं है। डिसएडवांटेज है कि अगर आप घर में बच्चे हैं तो आपको सनरूफ से प्रॉब्लम होती है, खुलवाते हैं, अंदर बाहर करते हैं, जिससे कि आपके लिए भी रिस्क होता है, बच्चों के लिए भी रिस्क होता है और गाड़ी के लिए भी रिस्क होता है। तो ये चीज़ पॉइंट आउट करना मेरा मन था। और प्लस इसका जो इसमें एप्पल कारप्ले दिया गया जो कि वायरलेस नहीं है,
एंड्रॉयड कारप्ले है जो कि वायरलेस है, बट एप्पल कारप्ले को वायरलेस ना रखना, पता नहीं किस बात की क्या थिंकिंग थी उसमें। बिकॉज आप दिन भर अपने एप्पल को, अपने फ़ोन को आप वायर मतलब कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दिन भर परमानेंट चार्ज होता रहेगा, जिससे कि आपकी बैटरी भी अफेक्ट होती है। तो एक लिमिट तक ही आदमी कनेक्ट कर पाता है, वरना फिर उसके लिए आप एक एंड्रॉयड फ़ोन रखो या फिर ब्लूटूथ से अपना नॉर्मल कनेक्ट होकर घूमो फिरो, सॉन्ग चलाओ। अगर आपको कारप्ले एंजॉय करना है तो आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा, जो कि मुझे इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज फील होता है। फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत बड़ा मिथ है और मैं उस मिथ को बस्ट करना चाहता हूँ, कि लोग कहते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा कम कुछ नहीं है क्रेटा का। भाई मेंटेनेंस कॉस्ट जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पैक्ट एसयूवीज, इस कार की मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, बट इतनी भी नहीं है कि अफोर्ड ना कर सकते हो, बट हाँ थोड़ी ज़्यादा तो है। अराउंड मैं इसका फर्स्ट सर्विसिंग जब कराने गया था तो उसमें तो कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ एयर फिल्टर चेंज हुआ था, तो उसको तो काउंट ही नहीं करेंगे अपन। लेकिन जो सेकंड सर्विस हुआ था उसमें इस गाड़ी का ऑयल चेंज हुआ था और भी कई काम हुए थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले हुआ था, करीब गाड़ी लेने के कुछ टाइम बाद ही हो गया था, बिकॉज उस टाइम इतनी ज़्यादा रनिंग हो गई थी, गाड़ी के 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए थे। तो हाँ, सर्विसिंग कॉस्ट है अराउंड 4 to 5,000 के करीब आया था सेकंड सर्विसिंग, जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम्पैक्ट एसयूवीज थोड़ी ज़्यादा है। तो ये चीज़ आप लोग गौर करना कि अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो तो आप सोच के चलना कि इसकी थोड़ी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है। और अगर ये तो मेरा पेट्रोल है, लेकिन अगर आप डीजल लेने का सोच रहे हो तो एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, डीजल का इससे भी ज़्यादा थोड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट हो सकता है। और अगर आप उसको डेली ड्राइव नहीं कर रहे हो, अगर आप उसको बहुत टाइम तक खड़े करके रख रहे हो एक जगह पे, तो आपको उससे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि DPF इशूज़ वगैरह ये सब गाड़ियों में आ जाते हैं। तो अगर आपकी रनिंग कम है तो गो फॉर पेट्रोल, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो गो फॉर डीजल। सबसे लास्ट में बात करेंगे इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है इसकी सेफ्टी। वाइल ड्राइविंग एट हाई स्पीड्स, आप हाईवे पे इसको ड्राइव करोगे तो आपको उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं होती, बिकॉज इसकी जो स्टेयरिंग है थोड़ी लाइट फील होती है एट हायर स्पीड्स। ऑन द अदर हैंड गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सॉफ्ट फील होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एसयूवीज। अगर अगर हाईवे आपका जर्की या बम्पी है, या अगर आप टॉप स्पीड और आपको कर्व्स में घूमना हो, या अगर आपको कट्स मारना हो, तो आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है। अगर कोई गाड़ी ले रहा है तो अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड राइडर हो तो आप इसको थोड़ा हाई स्पीड ड्राइव कर सकते हो, करना। बट पर्सनली मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप हाई स्पीड पे ड्राइव करो, चाहे आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हो या ना हो। सेफ्टी इंपॉर्टेंट होता है, खुद की सेफ्टी, खुद के फैमिली की सेफ्टी और गाड़ी की सेफ्टी। तो भाई कभी मतलब हायर स्पीड पे ड्राइव मत करना, उसको अवॉइड ही करना। मैं बस इस चीज़ को मेंशन किया बिकॉज इसकी स्टीयरिंग जो है वो थोड़ी लाइट फील होती है एज़ कम्पेयर टू अदर एसयूवीज। जैसे कि अभी टाटा सिएरा लॉन्च हो गई 25 दिसंबर को, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे राइड रिव्यूज़ में लोग बता रहे हैं कि जब जितना आप उसको हायर स्पीड पे ले जाओगे उतनी उसकी स्टीयरिंग्स हार्ड होती जा रही हैं। बट ये चीज़ें यहाँ पे क्रेटा में लैक करती है, लिटरली वॉबल कर जाती है गाड़ी। अगर आप स्टीयरिंग थोड़ा सा ऐसे कर दो ना हाई स्पीड, तो वॉबल हो जाती है गाड़ी, तो रिस्क तो है। सो ये था सबसे शॉर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने पॉइंट आउट करी इस चीज़ में, कि क्या क्या मुझे इस गाड़ी के बारे में आप लोगों से बतानी थी, पॉजिटिव प्लस निगेटिव। मोस्टली निगेटिव ही था बिकॉज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रेटा जितनी ज़्यादा ओवर हाइप्ड हो चुकी है मार्केट में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बताना कि इसकी क्या क्या खामियाँ हैं। तो काइंड ऑफ ये 1 ईयर ओनरशिप रिव्यू था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा, और अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी इत्तू सा भी आया हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने भाई को सपोर्ट कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, छोटा सा कमेंट कर दो कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सपोर्ट करो भाई को, और क्या करते हैं, आप मेरे वीडियोस देखो। और तब तक कि आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और कीप वॉचिंग ब्रो, कीप वॉचिंग, बाय।